जय श्री गणेशाय नमः। इस वीडियो से आपके जीवन की अधिकांश समस्याएं समाप्त होंगी। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आपको जीवन में आने वाली कई समस्याओं का समाधान मिलेगा। साथ ही मैं आपका ध्यान दोबारा इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस चैनल से होने वाली कमाई का अधिकांश हिस्सा हम गौ सेवा में समर्पित करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाया इस वीडियो को एडिट करने के लिए। कोई अगर लैंग्वेज को लेकर के ऊपर नीचे हुआ हो तो क्षमा चाहता हूँ। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सारी सही हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उनको अपने जीवन में अपनाइएगा। आपको बहुत बदलाव, बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी अपने जीवन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज हम बात करेंगे सपने में अगर हमने सांप देखा है। मैंने एक वीडियो शॉर्ट में बनाया था जिसमें कई लोगों के प्रश्न आए। विभिन्न हमारे दर्शकों ने सवाल किए। किसी ने कोबरा देखा, किसी ने सांप को उड़ते हुए देखा, किसी ने सांप का जोड़ा देखा। इस वीडियो में आपको हर प्रकार से सांप का अगर आपको सपना आया है तो उसका विश्लेषण मिल जाएगा। अगर आपने सांप को किसी भी रूप से सपने में देखा है, सपने में आप सांप से डर गए हैं, सांप का पीछे पड़ना, सपने में सांप को पकड़ना, सावन में सांप देखना, सांप की केचुली देखना, सांप को मारते हुए देखना, उड़ते हुए देखना, सभी प्रश्नों के आपको उत्तर एक साथ इस पूरे वीडियो में मिल जाएंगे। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और अगर उत्तर ना मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको अलग से उत्तर भी दे दूंगा, जैसा मैं पहले करते आया हूँ। बात करते हैं सपने में सांप देखना। सपने में सांप देखना क्या होता है और कैसे होता है। इससे पहले अगर हम बात करेंगे, एक बेसिक जो होता है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बताना चाहूँगा कि सांप कहाँ से उत्पत्ति हुई, सांपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सांप ऋषि कश्यप और माँ कद्रू के पुत्र हैं, ऋषि कश्यप की संतान है। बेसिकली सांप कितने प्रकार के होते हैं। एक शेषनाग हैं जो नारायण की सैया है, जिन पर नारायण विश्राम करते हैं, जिनके ऊपर धरती टिकी हुई है। एक वासुकी हैं जो सबसे शक्तिशाली नाग हैं। वासुकी शिव भक्त हैं, इन्हें ही शिव अपने गले में धारण करते हैं। इन्हीं नाग को, वासुकी नाग का ही प्रयोग समुद्र मंथन के समय रस्सी के रूप में किया गया था, प्रयोग किया गया था इनका। एक कालिया नाग हैं जिन्होंने यमुना को विषैला कर दिया था, तब श्री कृष्ण ने उनके सिर पर चढ़कर उनको दंड दिया था। एक तक्षक सांप है जो उड़ने वाला सांप जिनको हम कहते हैं। संस्कृत और हिंदी भाषा का अगर हम अर्थ निकालेंगे तक्षक का संस्कृत भाषा में, तो तक्षक सांप का मतलब होता है उड़ने वाला सांप। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार तक्षक इक्ष्वाकु वंश के थे, वो श्री राम के वंशज थे। राजा परीक्षित को एक ऋषि के पुत्र ने अपने पिता का अपमान करने के कारण सांप के काटने से मरने का श्राप दिया था। तक्षक उस श्राप को पूरा करने के लिए आए थे। तक्षक ने भेष बदलकर अर्जुन के पोते परीक्षित को काट लिया और उनकी हत्या कर दी। ये एक अन्य कहानी है, इस बारे में कभी दोबारा बात करेंगे। हम सांप के बारे में बात करते हैं। देखिए, सांप का आपने सपना देखा है, सबसे पहले ये समझने वाली बात होती है कि रीसेंट एक्टिविटीज़ में आपकी सांप तो नहीं आया। जैसे 2, 3, 4 दिन में, जिस दिन आपने सपना देखा है उससे 10 दिन पहले या 5 दिन पहले या 7 दिन पहले आपने सांप से रिलेटेड कोई चर्चा तो नहीं करी है, सांप से रिलेटेड कुछ टीवी पे या मोबाइल पे सर्च तो नहीं किया है, सांप कहीं दिखा तो नहीं है आपको। अगर ऐसा कुछ हुआ है और उसके बाद आपने सांप देखा है तो उस सपने का कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको सांप का सपना आया है और अचानक से आया है, ना ही आपका सांप के बारे में कोई डिस्कशन हुआ है, ना ही आपने सांप को देखा है, अचानक से आपने सपने में सांप को देख लिया है, तो उसका क्या अर्थ निकलता है। अलग अलग तरह से सांप देखने का अलग अलग अर्थ होता है। कुछ शुभ होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं। शुभ और अशुभ दोनों होते हैं सांप देखने का तात्पर्य। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे और मैं आपको पूरा बताऊंगा विश्लेषण सहित, एक एक चीज़ को लेकर के
उड़ने वाला सांप देखा, हरा सांप देखा, सफ़ेद सांप देखा, काला देखा, भूरा देखा, सांप ने काट लिया, सांप का जोड़ा देखा, बहुत सारे सांप देखे। इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है? एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो भविष्य में आप में, आपके परिवार में या किसी भी मित्रों को भी अगर आपका ये सपना आएगा तो आप स्वयं उसका विश्लेषण कर सकते हैं। सांप का सपना देखना सदैव अशुभ नहीं होता। सांप विषैला जरूर होता है। सपने में अगर आपको काट लिया तो उसका अर्थ होता है आपका जहर, सांप ने अपना जहर आपके अंदर दिया। तो सपने में कुछ सपने ऐसे होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, स्मरण रखिएगा, जहाँ पे जो सपने में आपको दिखाई देता है उसका उल्टा होता है। सपने में रोना अगर आपने देखा तो बहुत अच्छा होगा, सपने में अगर आपने हंसना देखा तो बहुत ख़राब होगा। तो ये स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये चीज़ें बदलती रहती हैं। अगर आपने देखा, कुछ सपने होते हैं जो आपने बुरा देखा तो वो बुरा ही होगा, अच्छा देखा तो अच्छा ही होगा। अलग अलग हमारे पुराणों में और शास्त्रों में अलग अलग चीज़ें इस पे विदित है। सपने में अगर आपको सांप नजर आए तो इसका क्या अर्थ निकलता है, इस बारे में बात करेंगे। ये सपना आपको लाभ पहुंचा सकता है या आपको हानि देगा। क्या सपने में सांप देखना आपके जीवन में परिवर्तन भी ला सकता है? आइए जानते हैं। अगर आपने सपने में सांप देखा है तो उसका क्या फल होगा, क्या फल हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं सपने में सांप का डसना। अगर आपने सपने में सांप को डसते हुए देखा है तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि आपको बहुत ही जल्द किसी आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सपने में सांप का डसना एक अत्यंत शुभ सपना होता है। अगर ऐसा सपना आपने देखा है तो ये बहुत शुभ होता है। वीडियो के अंत में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि अगर आपने सपने से संबंधित कोई अशुभ सपना देखा है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, बचेंगे कैसे उस सपने से, वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले शुभ और अशुभ सपनों के बारे में जान लेते हैं, फिर वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आपने बुरा सपना देखा है तो उसके बचाव के क्या रास्ते होते हैं। हर बुरे सपने का बचने का भी रास्ता होता है, उसके तत्काल उपाय होते हैं, उनको करिए, आपको उस सपने से कोई नुकसान नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सपने में अगर बार बार सांप दिख रहा है, आप आज भी देखा, कल भी देखा, 10 दिन पहले भी देखा है ना, लगातार सांप देख रहे हैं सपने में, तो क्या मतलब है इसका? सपने में अगर सांप बार बार दिखे और बार बार सांप का सपना देखते हैं आप, तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या फिर आपके ऊपर राहु केतु के बुरे प्रभाव है, आप राहु केतु के बुरे प्रभाव से पीड़ित हैं। सपने में बार बार सांप दिखे तो इसका अर्थ होता है आपके ऊपर पितृदोष भी हो सकता है। अब ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि आपको काल सर्प दोष है या पितृदोष है या आप राहु केतु के दोष से पीड़ित हैं। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर बार बार सांप दिख रहे हैं तो उसका तत्काल उपाय करिएगा, ये शुभ नहीं होता है। उपाय क्या होगा वो मैं अभी अंत में आपको बताऊंगा इसका। सपने में सांप को काटते हुए देखना। अगर आपने सपने में सांप को देखा है कि सांप ने आपको काट लिया, किसी और को काट लिया है ना, किसी को भी काट लिया, तो वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि शीघ्र ही आपको बड़ी शुभ सूचना प्राप्त होगी। सपने में सांप को काटते हुए देखना दर्शाता है कि आपको धन की प्राप्ति भी होगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक अत्यंत शुभ सपना होता है। अब बात करते हैं सपने में आपको कई सारे सांप दिखे। अगर आपने सपने में बहुत सारे सांप देखे, 4, 5, 6, 10 है ना, बहुत सारे सांप देखे, तो इसका क्या अर्थ है? ये सपना क्या दर्शाता है? ये सपना दर्शाता है कि आपके जीवन में बहुत सारे अज्ञात शत्रु हैं, अननोन एनिमीज आर देयर इन योर लाइफ। आपको इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिवेयर ऑफ देम ना, बी कॉशियस। ये शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, कभी भी किसी भी समय आपको परेशान कर सकते हैं, अचानक से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और सतर्क रहें। इसीलिए बी कॉशियस। और इसका भी उपाय आपको अभी अंत में बताते हैं कि क्या होगा। इसका एक सिद्ध उपाय है, वो करेंगे आप, इस सपने से आपको निजात मिलेगा, साथ ही अपने शत्रुओं से भी आपको निजात मिलेगा, वो भी बताएंगे अभी आपको। आगे बढ़ते हैं। सपने में सांप का पीछे पड़ना। अगर आप
देख रहे हैं कि सपने में आप सो रहे हैं या आप जंगल में हैं या आप सड़क में, आपके सांप आपके पीछे पड़ गए, आपको दौड़ा रहा है, तो इसका क्या अर्थ होता है ना? ये एक अशुभ सपना होता है, ये शुभ सपना नहीं होता। इस सपने का अर्थ होता है कि आपके शत्रु शीघ्र ही आपके पीछे पड़ जाएंगे, आप पर हावी होंगे, है ना? दे विल डोमिनेट यू, दे विल कम आफ्टर यू। इस सपने के बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या करना है, ये भी अभी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, और उससे आपको अवश्य छुटकारा मिलेगा। जो भी उपाय मैं इसमें आपको बताऊंगा, उन चीज़ों से आपको, उन उपाय से आपको अवश्य छुटकारा मिलेगा। मेरा कोई भी बताया हुआ उपाय ऐसा नहीं होता है जो शास्त्रों में विदित ना हो। कोई भी टोना टोटका मैंने कभी भी किसी को अपने 2 दशक के करियर में कभी नहीं बताया है। जो शास्त्रों में विदित है सिर्फ वही बताया जाता है, सिर्फ वही बताते हैं जिससे आपको निश्चित लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ये वो उपाय होते हैं जो शास्त्रों में विदित है, जो पुराणों में लिखे हुए हैं, जो गीता में लिखे हुए हैं, उपनिषद में लिखे हुए हैं। जब आप पढ़ेंगे, उनका गहन अध्ययन करेंगे, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि उनका उपाय कैसे किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपने में सांप का केचुली बदलना। आपने सांप को अगर सपने में केचुली बदलते हुए देखा है तो वो सपना क्या दर्शाता है? अगर केचुली बदल रहा है सांप, तो शीघ्र ही आपके जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन होने वाला है, कोई बिग चेंज आने वाला है, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सपने में सांप को केचुली बदलते देखने का अर्थ है आपको कोई शुभ सूचना शीघ्र प्राप्त होगी। यू विल गेट सम गुड न्यूज वेरी सून। ये एक शुभ सपना होता है, और शुभ सपने आएंगे तो उसकी शुभता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये सोचा है कभी आपने? उसका भी उपाय होता है। अगर आपको शुभ सपना आया और आप उसकी शुभता को बढ़ाइए, अगर आपको ये अच्छा सपना दिखा है तो उसकी शुभता को बढ़ाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, शुभ सपने आने के बाद भी हमारे जीवन में शुभ चीज़ें नहीं होती हैं। तब क्या करेंगे आप? उसका भी उपाय है। दोनों के ही उपाय करने होते हैं। अगर आपको शुभ सपना आ रहा है तो उसके लिए भी आपको उपाय कर लिए कि वो सपना रियलिटी में आपकी लाइफ में मिले, आपको जो आपने देखा है वो आपको मिले। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, अच्छा सपना तो देख लिया लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। और बुरा सपना देख लिया तो बुरा हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए। अभी इस बारे में डिस्कस करेंगे। पहले सांप के बारे में डिस्कस करते हैं, किन किन अवस्थाओं में सांप देखने से क्या होता है, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। सपने में शिवलिंग पर सांप देखना। अगर आपने शिवलिंग के ऊपर सांप को देखा है, सांप को लपटे हुए देखा है, शिवलिंग के ऊपर कौन से सांप लिपटे हुए होते हैं? मैंने बताया था अभी आपको, वासुकी। वासुकी जो सबसे शक्तिशाली सांप हैं, वो शिवलिंग पे लपटे हुए होते हैं। शिव भक्त हैं और सबसे जहरीले भी वही है। जिनको आप कोबरा कहते हैं वो वही हैं, और वो सबसे जहरीले भी हैं, सबसे ताकतवर भी हैं, लेकिन बिना शिव के वो कुछ नहीं करते, वो शिव भक्त हैं। तो अगर आपने सपने में शिवलिंग पर सांप को लपटे हुए देखा है तो ये अत्यंत शुभ सपना है। ये सपना दर्शाता है कि शीघ्र ही आपको कोई बहुप्रतीक्षित मनोकामना पूरी होगी। आपकी कोई बहुप्रतीक्षित मनोकामना पूरी होने वाली है। ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, स्वयं शिव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है ना? कोई ओल्ड विश आपकी जो बहुत दिनों से अटकी हुई थी, भगवान नहीं सुन रहे थे, आपकी अर्जी लग गई है, ईश्वर ने आपकी बात सुन ली है और आपको उसका फल देंगे वो बहुत शीघ्र। यह सपना दर्शाता है कि शिव जी की आपके ऊपर असीम कृपा बनी हुई है ना? शिव जी से आपको विशेष स्पेशल आशीर्वाद मिला हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सपने में सांप का फन फैला हुआ देखना। अगर सांप फन फैला के बैठा हुआ है, सपने में आपने देखा है, उस परिस्थिति में क्या होगा, है ना? सपने में सांप का फन फैला हुआ देखना यह दर्शाता है कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त है। देयर इज नेगेटिव एनर्जी, वेरी मच नेगेटिव एनर्जी इन योर लाइफ, है ना? टू मच नेगेटिव एनर्जी। ये एक अशुभ सपना होता है। दिस इज अ बैड ओमेन एंड बैड ड्रीम। ये सपना दर्शाता है कि आपको नियमित रूप से शिव जी की लंबे समय तक उपासना करनी होगी। और कैसे करनी होगी? सिर्फ उपासना से काम नहीं चलने वाला है। आपको इसका तरीका भी बताऊंगा कि इसका क्या तरीका है। इसका एक स्पेशल तरीका होता है। अगर आपको ये दिख रहा है तो
सतर्क हो जाइएगा, बी कॉशियस, दिस इज अ बैड ड्रीम, ये अशुभ सपना है। सपने में अगर आपने मरा हुआ सांप देखा है तो इसका क्या अर्थ है, ये एक शुभ सपना है। ये सपना दर्शाता है कि आपके जीवन में सारी परेशानियां जाने वाली हैं, आपके जीवन से सारी परेशानियां जाने वाली हैं, आपके जीवन में शुभता आने वाली है ना। जितनी भी बुरी चीज़ें थीं, बुरी परेशानियां थीं आपकी लाइफ से, जो भी कष्ट थे वो जाने वाले हैं, वो चले जाएंगे शीघ्र ही, और आपके जीवन में शुभता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी बहुत ही शीघ्र। ईश्वर का आपको आशीर्वाद मिल गया है, शिव जी का आशीर्वाद आपको मिल गया है। अब होता है सपने में मरा हुआ सांप देखना, है ना। इस बारे में हम बात कर रहे हैं, सपने में मरा हुआ सांप देखना। एक तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी सारी परेशानियां फिनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, है ना, क्षीण हो जाएंगी, और आपको कोई शुभ सूचना भी मिलेगी, आपके जीवन में पॉजिटिविटी भी आएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सपने में सांप को उड़ते हुए देखना। उड़ते हुए नाग कौन से हैं? उड़ते हुए नाग तक्षक नाग को कहा जाता है ना, जो तक्षक है, जिन्होंने राजा परीक्षित को डस लिया था, तो उनको उड़ता हुआ सांप कहते हैं, तक्षक। तो सपने में, और वो राम के वंशज हैं, ध्यान रखिएगा, अपनी सनातन धर्म के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाइए, थोड़ा खुद भी सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, बड़ों को भी सिखाइए, जिनको नहीं आता है उनको बताइए, धर्म का प्रचार करिए, ये बेनिफिशियल होता है ना। इससे अंदर पॉजिटिविटी आती है, आप पुण्य का काम करेंगे तो ये अच्छा एक वो होता है, इसको ज़रूर करिए, सबको बताइए क्या है हमारा इतिहास, क्या है सनातन धर्म, क्या है, ये चीज़ें नहीं पता होती लोगों को, है ना, तो उसको समझिए। सपने में सांप को उड़ते हुए देखने का क्या अर्थ होता है? अगर हमने उड़ते हुए सांप यानी तक्षक सांप को देखा है तो ये एक अशुभ सपना है, ये शुभ सपना नहीं है, नोट करिए, ये अशुभ सपना है अगर आपने उड़ते हुए सांप को देखा है। ये सपना दर्शाता है आपके जीवन में आर्थिक कष्ट आएंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस, इसीलिए सतर्क हो जाइए और इस सपने का उपाय करिए तत्काल, है ना। अगर आपको ये सपना आया है तो नियमित शिव जी की उपासना शुरू करिए। उपासना कैसे करनी है ये अभी बताएंगे आपको, ठीक है। ये एक बुरा सपना होता है। आगे बढ़ते हैं, सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखना। अगर आपने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी है तो ये अशुभ सपना है। ये सपना दर्शाता है कि शीघ्र ही आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बेवजह, बिना मतलब की परेशानी, घर से निकले बाइक खराब हो गई, कार खराब हो गई, है ना, किसी को चोट लग गई, है ना, कोई घर में बीमार पड़ गया, अचानक से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, अचानक से जॉब चली गई, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड कैन हैपन। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, है ना। इसका उपाय करना पड़ेगा आपको, और वो भी इमीडिएट उपाय करना पड़ेगा। जो बुरे सपने हैं उनका इमीडिएट उपाय करिएगा। अच्छे का तो एक बार करिए, ना करिए, अच्छा मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, है ना, ये भी हो सकता है, लेकिन बुरे का तत्काल उपाय करिएगा। अगर आपको बुरा सपना आता है, सांप से रिलेटेड आता है, तो उसके अलग उपाय होते हैं। किसी और तरीके से अगर कोई अदर सपना आता है बुरा, तो उसका अलग उपाय होता है। हर सपने का एक ही उपाय नहीं होता, है ना। जैसे हर बीमारी का एक ही मेडिसिन नहीं होती, अलग अलग होती हैं, वैसे इसके साथ भी यही है। इसका उपाय भी अभी आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, सपने में सांप का पीछा करना। अगर सपने में सांप आपका पीछा कर रहा है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये एक अशुभ सपना होता है। इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में दुख और परेशानियां आने वाली हैं, है ना। ये तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हो गया, ये मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था इस बारे में, परंतु इसमें एक विरोधाभास भी है। इसमें विरोधाभास ये है कि समुद्र शास्त्र, है ना, अलग अलग तरह के शास्त्र होते हैं, समुद्र शास्त्र और स्वप्न शास्त्र, इनके अनुसार सांप का पीछा करना एक शुभ सपना होता है ना। देखिए, एक ज्योतिष शास्त्र हो गया, एक समुद्र शास्त्र हो गया, एक स्वप्न शास्त्र हो गया, ठीक है, अंडरस्टैंड। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो ये खराब है, लेकिन समुद्र शास्त्र और स्वप्न शास्त्र जब हम इस बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे जो दिया गया वहाँ ये दिया गया है कि एक शुभ सपना होता है और आपको किसी बड़ी परेशानी से मुक्ति दिलाता है,
ठीक है, आपकी कोई बहुप्रतीक्षित मनोकामना पूरी करता है। बट देन टू, अगर आपको ये सपना आता है तो इसका उपाय जरूर कर लीजिएगा। अगर ये बुरा भी आपकी लाइफ में करने वाला है तो नहीं करेगा और आपको अच्छा इफेक्ट दे जाएगा। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सपने में सफ़ेद या सुनहरा सांप, आपने वाइट कलर का देखा है या गोल्डन कलर का सांप देखा है ना? तो इसका क्या अर्थ होता है? सपने में सफ़ेद या सुनहरा सांप देखने का अर्थ होता है कि आपके ऊपर शिव जी की स्पेशल कृपा, विशेष कृपा बनी हुई है ना? शिव जी का आपको आशीर्वाद मिल गया है। साथ ही आपको आपके पूर्वजों का, जो आपके पूर्वज हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका भी आपको आशीर्वाद मिल गया। शिव जी का तो मिला ही मिला, एडिशनली आपको आपके पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिल गया। तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये सपना सफलता दर्शाता है ना? यू विल गेट सक्सेस। हर काम में आपको सफलता मिलेगी और क्योंकि आपको शिव जी के साथ साथ पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिल गया तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, निश्चित मिलेगी। और ये सपना जैसे ही आए तो उसका उपाय भी कर लीजिएगा। ठीक है, बताते हैं वो भी अभी क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपने में अगर सफ़ेद या सुनहरा सांप काटे तो आपके जीवन से सारी बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगी। अभी आपने देखा था, अभी जो मैंने बताया था पीछे, वो बताया था सपने में सांप को देखना। अब आपने अगर सपने में सफ़ेद या सुनहरे सांप को देखा, सिर्फ देखा, तो पूर्वजों को और शिव जी का आशीर्वाद मिला। और अगर आपने देखा कि उस सांप ने आपको काट लिया है तो एडिशनल एडवांटेज है, आपके जीवन से सारी परेशानियां भी बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आपने देखा कि सपने में सुनहरा सांप आपको दौड़ा रहा है तो आपकी सारी बुरी आदतें जल्द ही चली जाएंगी। आप अपनी बुरी आदतों को, जो आप में व्यसन है, उनको आप जल्दी स्वयं छोड़ देंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। फिर सपने में अगर बहुत सारे सफ़ेद सांप दिखाई दें तो ये बुरा सपना होता है ना? अगर बहुत सारे सफ़ेद सांप दिखाई दें तो ये एक बुरा सपना होता है। ध्यान रखिएगा, सपने में अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार से अगर बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो वो सदैव बुरा ही होगा ज़्यादातर, है ना? सफ़ेद सांप भी बहुत सारे दिखाई दिए तो उसका मतलब वही हुआ कि आपके ऊपर मुसीबत आने वाली है। ठीक है, इसका उपाय कर लेंगे तो ये आपके ऊपर परेशानी नहीं आएगी। ये बात करते हैं, सपने में अगर आप सुनहरे सांप को पकड़ लेते हैं, सुनहरा सांप जा रहा है और आप सपने में पकड़ लेते हैं, तो क्या होगा? आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, है ना? आपको प्रॉपर्टी गेन होगा। अब ये मत सोचिएगा कि आज ही ये सपना देखेंगे और देख करके किसी सुनहरे सांप को पकड़ लेंगे, ऐसा सपना वैलिड नहीं होगा। ठीक है, हाँ, वो वैलिड तभी होगा जब आपने अचानक से देखा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सपने में काला सांप देखना, ये अक्सर लोग देखते हैं। सपने में अगर आपने काला सांप देखा है तो इसका अर्थ होता है कि आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। समाज में आपका मान सम्मान, प्रेस्टीज एंड पावर विल इंक्रीज। साथ ही आपको धन की प्राप्ति होगी। यू विल गेट फाइनेंशियल गेन्स। सपने में काला सांप देखना एक शुभ सपना होता है। ठीक है, ये सपना दर्शाता है कि शीघ्र ही आपकी गरीबी दूर होगी, आपको धन प्राप्ति होगी। अगर आप गरीब नहीं भी हैं तो आपको बहुत सारा धन मिलेगा और भी मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब सपने में काला सांप देखना शुभ और अशुभ दोनों फल देता है। ये तो मैंने आपको शुभ बता दिया। अब इसका बुरा फल क्या होगा? बुरा कैसे होगा? सब काला सांप आपने कैसे देखा? सपने में अगर काला सांप आपके पीछे पड़ता है, आपने देखा सपने में काले सांप को पीछे पड़ते हुए अपने, है ना, आप जा रहे हैं और आपके पीछे पड़ गया, तो क्या होगा? अगेन वही पीछे जो बताया था, शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, आपके शत्रु आपको हानि पहुंचाएंगे। सपने में काला सांप आपके पीछे पड़ना एक अशुभ सपना होता है। इसके बुरे प्रभाव से बचिए और इसका उपचार अभी बता देंगे आपको वीडियो के अंत में। सपने में काले सांप को मारते हुए देखा है अगर आपने, तो उसका क्या अर्थ होगा? ये एक शुभ सपना होता है। अगर आपने देखा है सपने में काला सांप आपको मार रहा है तो ये एक शुभ सपना होता है। सपने में काले सांप को मारते हुए देखना दर्शाता है
कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आई हुई थी और आपको उस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा, शीघ्र छुटकारा मिल जाएगा। ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको उस मुसीबत से छुटकारा शीघ्र दिलाएंगे। सपने में अगर काला सांप काट ले, ठीक है, सपने में काले सांप को काटते हुए देखना, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में कोई ऐसे संबंध हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं। देयर आर फ्यू रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ विच आर नॉट गुड फॉर यू। तो क्या करना है? आपको उन लोगों से सावधान रहना है जो केवल आपसे पैसों के लिए या फाइनेंशियल गेन या एनी काइंड ऑफ गेन उसके लिए जुड़े हुए हैं, है ना, जो खाली आपसे प्रॉफिट लेने के लिए, खाली आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज पीपल एंड गेट रिड ऑफ देम। सपने में काला सांप काटते हुए देखना आपको होने वाली धन हानि, फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ भी इशारा करता है। तो यू हैव टू बी कॉशियस। इसके भी बुरे प्रभाव से बचने का उपाय अभी बताएंगे। हर तरह के सांप से रिलेटेड अगर बुरा सपना है तो लगभग उन सारे सपनों का उपाय एक ही होता है, वो सिद्ध उपाय है, वो अभी आपको बताते हैं। बहुत कठिन उपाय नहीं है, ठीक है, पर डिटेल में किया जाना चाहिए जिससे आपको जल्दी बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सपने में काले सांप का झुंड देखना। अगर आपने सपने में काले सांप का झुंड देखा, झुंड मीन्स बहुत सारे सांप देखे हैं, तो उसका क्या अर्थ होगा? सपने में काले सांप का झुंड देखना एक अशुभ सपना होता है, ठीक है। सपने में काले सांप का झुंड देखना दर्शाता है कि आपके निकट भविष्य में कई सारे शत्रु आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एनिमीज विल ट्राई टू हार्म यू, ओके, बी कॉशियस। सपने में काले सांप का झुंड देखना आपको शत्रुओं से होने वाली हानि की तरफ इशारा करता है। योर अपोनेंट्स एंड योर एनिमीज विल ट्राई टू डैमेज यू, ट्राई टू डोमिनेट यू, सो बिवेयर। इसका उपाय करना होगा, उपाय अभी बताएंगे लास्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपने में शिवरात्रि में अगर आपने काला सांप देखा है, शिवरात्रि है, हर महीने शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि आती है, सावन में भी शिवरात्रि आती है, उस समय अगर आपने काले सांप को देख लिया है, ठीक है ना। नाउ अगेन टू रिमाइंड यू द कॉन्टेक्स्ट पीछे वाला, कि उस समय अगर आपकी सांप के संबंधित, सांप से संबंधित या पीछे या टीवी पे या सीरियल पे या मोबाइल पे आपने नहीं देखा है सांप और अचानक से आपको शिवरात्रि वाले दिन काला सांप दिख गया, ठीक है, कीप इन माइंड अगर आपका उस चीज़ से रिलेटेड सपना नहीं है, मतलब अगर रात में आपने सांप से रिलेटेड कोई मूवी देखी और फिर आपको सांप आया तो उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर पीछे आपने ऐसा नहीं देखा है और उसके बाद आपको काला सांप दिखता है, शिवरात्रि में दिखता है, तो उसका क्या अर्थ होता है? शिवरात्रि में सपने में काला सांप देखना एक शुभ सपना होता है। दिस इज अ वेरी गुड ड्रीम, नोट इट। सपने में अगर ऐसा होता है, आपको ये सपना दिखता है, तो इसका अर्थ है शीघ्र ही आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। देयर विल बी सम मेजर चेंजेस इन योर लाइफ, और वो बदलाव, वो चेंजेस गुड होंगे, अच्छे होंगे, है ना, आपको प्रॉफिट देंगे, आपके जीवन में बेहतरी लाएंगे, प्रॉफिट लाएंगे आपके जीवन में, ठीक है। शिवरात्रि में सपने में काला सांप देखना ये भी दर्शाता है कि आपको धन और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। You will get money, financial gains, prestige, power from society. So it is a very good dream. शिव जी को धन्यवाद देना होगा और इस शुभ सपने को अपने जीवन में लाने के लिए एक छोटा सा उपाय भी करना होगा। उपाय अभी लास्ट में सारे उसके बताएंगे, जो जो सपने देखे हैं। आगे बढ़ते हैं। सावन में सपने में सांप देखना। सावन का महीना चल रहा है ना, हर साल सावन का महीना आता है। अगर आपने सावन के महीने में सपने में सांप देख लिया तो उसका क्या अर्थ है? सावन में सपने में सांप देखना दर्शाता है कि शिव जी को आपने प्रसन्न कर लिया है, शिव जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, ठीक है। आपके जीवन के सारे कष्ट शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। ऑल योर ऑब्स्टेकल्स, योर ब्लॉकेजेस विल बी रिमूव्ड वेरी सून। सावन के महीने में सपने में सांप देखना एक अत्यंत शुभ सपना होता है। ये सपना आपके जीवन में आने वाली खुशियों की तरफ इशारा करता है। यू विल गेट हैप्पीनेस इन योर लाइफ फ्रॉम ऑल वॉक्स, हर तरफ से, चारों ओर से खुशियाँ मिलेंगी।
सावन के सोमवार को अगर आपने ये सपना देखा है तो ये और भी शुभ हो जाता है ना, 100 टाइम्स बेटर हो जाता है। एक तो सावन में देखा सांप, उसके बाद सोमवार को देख लिया सांप, तो ये बहुत अच्छा सपना हो जाता है ना। मतलब शिव जी एकदम ही आपसे प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए, वरदान दे दिया आपको। ठीक है, ये दर्शाता है कि शीघ्र ही आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी। जो पीछे बोला वो तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। मान सम्मान मिलेगा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, मीन्स ऑल योर विशेस विल कम ट्रू। इससे अच्छा सपना नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपने सपने में सावन में सांप देखा है तो। आगे बढ़ते हैं। सपने में अगर आपको भूरे रंग के कई सारे सांप देखते हैं, ठीक है, यू हैव सीन टू मैनी स्नेक्स, है ना। ठीक है, दो नहीं, दो जोड़ा होता है, दो से ज़्यादा, 3 देखिए, 4 देखिए, 5 देखिए, 10 देखिए, वट एवर इट में बी। ठीक है, आपने 2 से ज़्यादा सांप देखे, कई सारे सांप देखे, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ये एक शुभ सपना होता है, दिस इज़ अ गुड ड्रीम, पहली बात। दूसरी, यह सपना दर्शाता है कि शीघ्र ही आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, यू विल गेट हैप्पीनेस फ्रॉम ऑल ओवर। ओके, चारों तरफ से आपको खुशियाँ मिलेंगी। सपने में भूरे रंग के कई सारे सांप देखना ये भी दर्शाता है कि आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी, यू विल गेट सम बिग सक्सेस, सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स आर कमिंग टू योर लाइफ। तो इसका जल्दी उपाय कर लीजिएगा कि ये आपको मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपने में भूरे रंग के सांप को पकड़ना, भूरे रंग का सांप जा रहा है और आपने उसको पकड़ा है। नाउ व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब होता है कि ये एक शुभ सपना होता है, दिस इज अ गुड ड्रीम। ये सपना दर्शाता है कि शीघ्र ही आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, गॉडेस लक्ष्मी इज प्लीज्ड विद यू एंड हैज ब्लेस्ड यू। ठीक है, अगर ये सपना आपने देखा है तो ये बहुत शुभ सपना होता है, ध्यान रखिएगा। सपने में भूरे रंग के सांप को पकड़ना दर्शाता है कि आपको धन प्राप्ति होगी, यू विल गेट फाइनेंशियल गेन्स। माँ लक्ष्मी ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो ऑटोमेटिकली आपको धन प्राप्ति होगी। ठीक है, इससे अच्छा सपना नहीं होता। सपने में भूरे रंग का सांप अगर आपने पकड़ा है तो ये आपको ये भी दर्शाता है कि आपके जीवन से सारी परेशानियां जाने वाली हैं। ठीक है, माँ लक्ष्मी की जब आपको आशीर्वाद मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपको फाइनेंस मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो शीघ्र चली जाएगी, है ना। योर प्रॉब्लम्स विल डिसअपियर। तो ये एक बहुत अच्छा सपना होता है और इसको अपने जीवन में लाने के लिए उपाय जरूर करिएगा। ठीक है, अब अभी तक आपको सपने में लगभग हर तरह से सांप अगर आपने देखा है तो उसका क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है, वो आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपने किसी अन्य तरीके से सपने में सांप को देखा है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट पे हमेशा बताता हूँ और यहाँ भी बताऊँगा कि उसका क्या अर्थ है। और अगर ज़्यादा एनालाइज करना होगा तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स हमको ईमेल कर दीजिएगा gurukripachannel@gmail.com पे, तो उसका भी अर्थ बता दूंगा कि उसका क्या उपाय करना होगा आपको। साथ ही अगर आपने राहु केतु के प्रभाव से पीड़ित हैं और उस तरह का कोई सांप का सपना देखा है तो उसका उपाय कुंडली देख के बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इंडिविजुअल उपाय नहीं हो सकता। राहु केतु से अगर आप पीड़ित हैं तो उसका उपाय अलग से करना होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो भी उपाय मैं बताऊंगा वो उपाय सिद्ध हैं, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। ये कोई वैसे टोने टुटके नहीं है, कहीं से उठा लिया और उठा के बता दिया। ये शास्त्रों में विदित है, लिखे हुए हैं। जब आप उपनिषद को पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों का मतलब समझ में आएगा। और मेरी फिर रिक्वेस्ट है, जीवन में समय निकाल करके जो हमारे ग्रंथ हैं सनातन धर्म के उनको पढ़िए, खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने बुजुर्गों को बताइए जिनको नहीं पता है। नॉलेज को बांटिए सनातन धर्म के बारे में। अगर हम और आप प्रचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। सोचने वाली बात है। वेस्टर्नाइजेशन इज़ वेरी गुड, सब कुछ गुड है, लेकिन अपने धर्म के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप अंदर घुसेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, और अगर आपका और भी कोई अगर सवाल है, किसी भी तरह का सवाल है, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा, हमेशा देता हूँ, है ना। बेझिझक कमेंट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा।
इस चैनल से होने वाली कमाई का, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अधिकांश हिस्सा हम गौ सेवा में समर्पित करते हैं। तो अगर आप गौ सेवा से संबंधित कुछ भी दान करना चाहते हैं, कोई भी अमाउंट पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करें या gurukripachannel@gmail.com पे मेल करें। उपाय मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबे हो चुके हैं। शुभ सपने का उपाय और अशुभ सपने का उपाय, ये दोनों मैं बताऊंगा। वीडियो साथ में ही डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में होगी। ठीक है, आगे बात अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री गणेशाय नमः।